नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द्वाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है दोस्तों। 23/10/2021 के दिन दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था। और दोस्तों 4 शिफ्ट में टोटल पेपर हुए थे, जिसमें से फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन जो है दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की RSMSSB द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के द्वारा इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। साथ में मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनका हमने अलग से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम केवल उनको आपको बता देंगे कि कौन सा जो सही आंसर है वो बोर्ड ने माना है। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पर कि 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2, यह समय होता है। तो दोस्तों ये जो समय होता है वो साध्य प्रकाश का समय होता है, शाम के टाइम के प्रकाश का। डी जो है इसका राइट आंसर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तीसरा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होती हैं। 13 से 18 ग्राम आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को मैच करना है, मिलाना है आपको। तो आप देख सकते हो एपीकल्चर जो है दोस्तों वो किससे संबंधित हैं, विटीकल्चर किससे संबंधित है और सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है और सिल्वीकल्चर जो है वन संवर्धन से संबंधित है और विटीकल्चर जो है दोस्तों वो अंगूर की खेती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। तो शर्करा की जांच कौन से टेस्ट से की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बेनेडिक्ट टेस्ट जो है इससे शर्करा की जांच की जाती है। छठा क्वेश्चन है कि फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती हैं। फल पकने की प्रक्रिया को किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैक्सीनेशन शब्द का एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर स्थल दे रखे और उनका स्थान दे रखा है। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। आपको यहाँ कूट का प्रयोग करके सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा कालीबंगा जो है राजस्थान में ही, और बी का जो है चौथा हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में ही, और हड़प्पा जो है दोस्तों वो अपने पंजाब में है, और सुटकोदड़ा जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका।
तो इसके कारण दे रखे हैं मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। मुगल सेना की अकुशलता जो है ये इसका सत्य नहीं है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? आपको सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों ये 1942 में हुआ था। उससे पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी, तो ये लास्ट में हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश को कब स्वतंत्र किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 16 दिसंबर 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 जो है के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा के जो निर्वाचन संख्या में है वृद्धि की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन से। इसके अंदर दोस्तों जो लोकसभा की सीटें थी वो बढ़ा के 545 कर दी, और पहले 520 के समथिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सही क्रम है वो है डी, 2 राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले बने थे, फिर एस राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर थे, फिर जाकिर हुसैन और फिर एन संजीव रेड्डी जो थे भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर दोस्तों आपको 2 वक्तव्य दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। कथन दे रखा है भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ए, कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंदर हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिकतम जो है भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 8 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें अगर हम, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। विदर का मतलब दर्रा होता है या घाट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल घाट। पाल घाट जो है सबसे बड़ा घाट है चौड़ाई के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों बोर घाट, थाल घाट, ये जो घाट है ये दक्षिण भारत में स्थित है सभी घाट। उसके बाद 24वां क्वेश्चन जो है कंपनियां दे रखी है आपको कंपनियां किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला।
BHEL जो है दोस्तों ये अपने इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, और जो HL जो है एल ये एरोनॉटिक्स से संबंधित हैं, और SAIL जो है दोस्तों ये लोहा और इस्पात उद्योग से रिलेटेड हैं, और HOCL जो है दोस्तों ये रसायन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः नदियों पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, और कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको दे रखा है कि ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गदों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी हैं, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को। 16 सितंबर को दोस्तों जो है ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और इसी दिन से हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें दे रखा कि 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली थी। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। 3 नए महिला न्यायाधीशों ने अभी 31 अगस्त 2021 को शपथ ली थी, और एक पहले थे, तो टोटल 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 31, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबार ने। INS तबार जो है इसने इसका प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 सितंबर 2021 को SBI ने तैरता हुआ ATM खोला था। तो ये जो तैरता हुआ ATM था वो डल झील श्रीनगर में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है महोबा उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 34 है, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मांडविया जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020 जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 37, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीकांत को। और 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दोस्तों अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जयपुर जिले से संबंधित हैं। दूसरा, उन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। तीसरा, उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का वो है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। दोस्तों इसमें जो तीसरा ऑप्शन है
वो सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ SH4 जो है दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश्वर जो है इसका संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःकरणीय और अकथनीय दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका क्वेश्चन है 41 का, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो त्रिफला शब्द जो है दोस्तों वो द्विगु समास का उदाहरण है। इसमें पहला पद संख्यावाची आ रहा है, इसलिए 42वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि और आदि, इनका जो अर्थ है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। विष्णु लक्ष्मीपति दोनों दोस्तों विष्णु के लिए हैं और महेश्वर जो है शिव के लिए हैं। 44वां, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्कर्त और निरादृत। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 1 आत्मोन्नति और 4 जो है ध्यानाकर्षण, ये दोस्तों दोनों शब्द शुद्ध है, बाकी दूसरा और तीसरा शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के बाद का समय पूर्वा नहीं होकर अपराह होता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेमेशन, मानहानि। क्वेश्चन नंबर 49 है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है? तो इसका राइट आंसर है पश्चाताप करना। 50वां प्रश्न है, किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर है स्थगन। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो है पैसेज दे रखा है, तो इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 51 क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस। क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर है दोस्तों द राइट्स इन द पास्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन। क्वेश्चन नंबर 53, इन देयर डेली रूटीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस क्रिएटिव इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 55, टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट होम डे। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही। क्वेश्चन नंबर 58, गिव सिनोनिम्स ऑफ द प्रेस्पिशियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 59, गिव एंटोनिम ऑफ द डिलीटेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 60, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखने पर रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CACAB जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना जो प्रथम युग के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू और मांस। कलम कागज से संबंधित है, उसी प्रकार चाकू मांस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ACF। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर। आर जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर केवल हम इसके करेक्ट जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके हिसाब से हम इनके आंसर आपको बता रहे हैं। दोस्तों और अधिक रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग से संबंधित वीडियो वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो दे रखा है वो दे रखा है कि शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चित रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 66 जो दे रखा है भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो इसके बारे में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त डेटा के हिसाब से होगा। अपर्याप्त डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ससुर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 69 है यदि क्विज को आरवी जय कुटित किया जा गया है तो आप क्लास का कूट क्या बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DMBTT। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर और 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। 5 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें अगर हम, तो 5 मित्र ABCDE एक टेबल पर बैठे हैं, E तथा B साथ बैठे हैं, E तथा C साथ बैठे हैं, A बाएं छोर पर है, B दाएं छोर से दूसरा है, A तथा B के मध्य कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C तथा E। क्वेश्चन नंबर 72 सुरेश उम्र में जितेंद्र से बड़ा है पर समीर जितना नहीं है, पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेंद्र जितना नहीं है, इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समीर। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण कर्म दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 एक बीज दूसरा उसके बाद पौधा, बीज के बाद पौधा बनेगा, पौधे के बाद दोस्तों फल लगेगा और फल को फिर हम खाएंगे तो खाद्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो है प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BL। एल जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह का स्थापन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यू जो है यहाँ पर सही अक्षर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है दिए गए शब्द युग्मों से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शब्द और वर्ड प्रोसेसर। जिस प्रकार से संगीत गिटार से संबंधित है उसी प्रकार शब्द जो हैं वर्ड प्रोसेसर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 518 जो है विषम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80 यदि सोप को SPOS कुटित किया गया है तो आप टेंडर का कूट क्या बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, उसने पूर्व की तरह आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला, अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें अगर हम, तो इसमें दे रखा है आपको एक 6 नाटक PQRST एवं U को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक R मंगलवार को हुआ, नाटक P U तथा Q एक के बाद इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं। नाटक S सोमवार तथा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। R के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R के बाद जो है P नाटक प्रदर्शित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, यदि सफ़ेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, मानव रक्त का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कमरा आ जाएगा, फिर उसके बाद घर आ जाएगा, उसके बाद घर से बाद सड़क आ जाएगी और सड़क के बाद खेड़ा यानी कि गांव हो जाएगा और फिर गांव के बाद 5वें नंबर पर जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको चरण दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन संबंधित हैं। तो 85 का हम देख लेते हैं कि यदि निवेश हैं ट्रू सी वेटो बी एन यू के माइक लाइक, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण 4 होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो दे रखा है आपको, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? यहाँ पर आपको निवेश का चरण दे रखा है, आपको बताना कि कौन सा अंतिम होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठा चरण अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 87, यदि किसी निवेश का दूसरा चरण क्लेवर, रिमांड, विंडो, सेल्स, बेच, टाइगर, नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट कैन नॉट हैव 6 स्टेप। इसका छठा चरण जो है नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो निम्नलिखित में से लुप्त संख्या निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66। क्वेश्चन नंबर 89, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए 300 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, अगर हम पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15.16। क्वेश्चन नंबर 91, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या जो है 2.5:3:4 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 252। क्वेश्चन नंबर 92, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पानी से भरा है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया, पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये उसकी मासिक आय होगी। क्वेश्चन नंबर 94 जो है, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है, इसी साधारण ब्याज दर पर ये कितने वर्ष में इसकी दुगुना होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना होती है तो राशि 4 गुना होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2n वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किग्रा है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45.6 kg। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 38.4%। क्वेश्चन नंबर 98, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42 सही 6/7%। क्वेश्चन नंबर 99, इसको आपको सोल्व करके बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2520 मीटर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा हम, तो एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल है, तो नए आयत का क्षेत्रफल दोस्तों 1% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर,
यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 103, 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूरा करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं उठाती हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, 5 क्रमांकगत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 है तो बी तथा ई का गुणनफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2800। क्वेश्चन नंबर 105, यदि एबीसी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है तब 1/v इसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेक्टरों में। क्वेश्चन नंबर 107, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट जो कुंजियां हैं उनको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशिष्ट कुंजी। विशिष्ट कुंजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें दे रखा आपको कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, आप फाइलों को भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोल्डरों में। फाइलों को हम भंडारण कर व्यवस्थित किस में कर सकते हैं? फोल्डरों में। क्वेश्चन नंबर 110, एमएस वर्ड एक उदाहरण है। तो एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 111, इसके अंदर देर का कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रचालन तंत्र को एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, पुराने एमएस डॉस एफएटी फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 114, लेन स्टैंड फॉर यू लेन का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 115, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का कार्य क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को पुनः चालू करना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीम एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 118, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है एक WYSI WYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। क्वेश्चन नंबर 119, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है। ऑप्शन नंबर बी जो है रैम हार्ड डिस्क के समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो निवेश युक्ति का उदाहरण जो है एक स्कैनर है। निवेश का मतलब आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति ID डुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 और 2 जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है राइट वो है ऑप्शन नंबर बी अजरक प्रिंट जो है दोस्तों ये बाड़मेर से संबंधित है। अजरक और मलली प्रिंट जो है
लेकिन सांगानेर जयपुर में आता, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेनार जो है भीलवाड़ा में आता है, अजमेर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 125, सन 1930 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाए हैं जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह का समय देना अपेक्षित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था, राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें दे रखा है चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध इसे महाराणा कुंभा ने बनवाई, इसकी कुल 11 मंजिलें, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। 1 और 3 सही है, इसमें 9 मंजिलें हैं, न कि 11 मंजिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के संलग्न जिले जो हैं वो है सिरोही, पाली और जालौर। क्वेश्चन नंबर 128, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 129, मध्यकालिन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो मेवात के प्रति संत जो थे लाल दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 130, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 131, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार हैं? तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4। 2 1 3 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। राम सिंह तंवर, बिदा झाला, रावत कृष्ण दास जुंडावत, माधो सिंह कछवावा जो है ये गलत है यहाँ पर। ये तीनों राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 134, तेजाजी के जन्मस्थल का नाम है? तो इसका राइट आंसर है खरनाल, नागौर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 135, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है? तो फूलडोल जो है ये रामस्नेही संप्रदाय द्वारा, रामस्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है और इसकी प्रधान पीठ जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यालय, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 34 और 25। क्वेश्चन नंबर 138, मुंडियारी खात का विषय है? तो मारवाड़ के राठौड़। क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? तो सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 140, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय चरण 25 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 141, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 142, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी के व्यास को। क्वेश्चन नंबर 143, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14वां। क्वेश्चन नंबर 144, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था?
तो इसका राइट आंसर है एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर है अलगोजा वाद्य यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 146 महान कवि सूर्यमल मिश्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनके बारे में सूर्यमल के बारे में तो पहला दे रखा है कि ये बूंदी के इतिहास का वर्णन है इनके अंदर इन्होंने। दूसरा है इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है। तीसरा ये मेवाड़ के निवासी थे और चौथा वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मेवाड़ के निवासी थे। ये जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 147 जो है गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुलाबो सपेरा जो है वो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 148 यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो इसका राइट आंसर है वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 149 उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जरगा आएगा, फिर उसके बाद दिलवाड़ा आएगा, फिर उसके बाद शेर आएगा, फिर इसके बाद गुरु शिखर आएगा। जरगा, दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर। और दोस्तों घटते हुए क्रम में बोले अगर तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, फिर उसके बाद जरगा जो है लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पटवारी परीक्षा 2021 के 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन। टोटल 4 शिफ्ट हुई थी, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के 150 क्वेश्चन का ऑफिशियल RSMSSB के द्वारा जारी की गई आंसर शीट के माध्यम से इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हमने कराया है। दोस्तों बाकी के तीनों पेपर पढ़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों बाकी पेपर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। दोस्तों वहां से बाकी के तीनों पेपर को आप अच्छी तरह से तैयारी करके आपके आगामी जितने भी RSMSSB में होने वाले जो परीक्षा हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो या पटवारी हो, उनके लिए अपनी तैयारी को और बेहतर करके और आप सही से अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।